भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे है वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इसमें नहीं बातें रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया। ठीक है, उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया। और इसके बाद अब वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। इस खबर ने चीन में हड़कंप मचा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है और यह मिसाइल 100 की संख्या में भारत एक मुस्लिम कंट्री को देने वाला है, जिसको देख करके पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। और दोस्तों, अब आखिरकार पाकिस्तानी लोगों का इसको लेकर के क्या कहना है, आज हम यह इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ओनर्स की क्लिप के मैंने जो ली उनके चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन। $50 मिलियन की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसमें जारी बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते किसी वक्त ये अनाउंसमेंट जारी बात है हो जानी है। आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में he is in the line where the West stands. इंडिया, अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना, फाइनेंसिंग तो चाहिए और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद ग्राहक मिलेंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि इंडिया जो है वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन, दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल है इस चीज के। ठीक है, और दूसरा इंडिया को यह है कि फिलिपाइन ने लिया है, फिर इंडोनेशिया लेगा, और दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इंडो पैसिफिक के, एशिया पैसिफिक के, इस रीजन के। सो इट्स बेटर टू बी देयर। एंड देन ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं, और आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर चाइनीज जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। उनके बारे में यह है कि वो बड़ी बुलिंग करते हैं, अमेरिकन कहते हैं, सारे वो मुल्क कहते हैं। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्रीज, और पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना जो सी है उस हवाले से देखा जाए। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखना है कि इंडो पैसिफिक इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो खित्ते की ये जो ममालिक है ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑन अमेरिका। अभी तो इनको नई वो जिसे कहते हैं ना बेट डाला जा रहा है, इनको तो अपने साथ मिलाया जा रहा है। तो ये एक समझ लें कि ये दे आर गोइंग टू मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते हैं उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी में खुश हो। यार आपके मिसाइल बंद हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे मिसाइल चल रहे हैं, मेरी कंट्री के बंद हो गए। मतलब अफसोस की बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उसे दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया। ठीक है, उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं।
वो हर फील्ड में आगे निकल चुके हैं। आईटी की फील्ड ले लें, इंडस्ट्री ले लें, आपके पास जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा। वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी मुल्क को जो मर्जी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ तो एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है। ऊपर से इंडिया के पास डिप्लोमेटिक एक्सेस है इन टर्म्स के इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप में लेके जाएगा। पाकिस्तान किधर आप लेके जा सकता है भाई? पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं, अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहां पे मौजूद है वहां पे नहीं सुनी जा रही। तो हमें तो एक जो बड़े पैमाने पे एक लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे ऑपरेट करें कि हम जहां पे मौजूद हैं उधर सुनी नहीं जाती, और जिधर हम हैं नहीं है उधर हम जाना चाहते हैं, इंडिया वहां ऑलरेडी मौजूद है। आप ब्रिक्स देख लें, एक ऐसी जगह थी जहां पे मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे गए थे, बाकी तो मेरा ख्याल है इंडिया इज ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इंडिया को ये है कि ये वेस्टर्न में भी है और जितने भी रशियन चाइनीज क्लब्स में भी मौजूद है। सो ये एक चीज़ है। अब देखना ये है कि वैसे तो ये जो प्रेसिडेंट है ना प्रबोवो, ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है जी। ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, अभी आया ही है हुकूमत में, तो मेरा ख्याल है कि शायद नरेंद्र मोदी ने कहा होगा दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इसको पत्ता डालें कि ये जितने 4-5 साल अभी मौजूद है, अगर लार्जली ये फिर 5 साल सर्वाइव कर जाता, आगे भी प्रेसिडेंट के तौर पे रह जाता है, तो 10 साल एक इसको बस होगा कि जी हमने तुम्हें रिपब्लिक डे पे बुलाया। तो अभी हुकूमत में आए ही है तो उसको बुला लिया। एंड देन इंडोनेशिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, देखे ना 38-39 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया के ताल्लुकात या इंडिया की इंगेजमेंट है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है जनाब, एक बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके वो हो रहे हैं वो सारे के सारे। सो आप देखिए ना क्या वो एक सीन बन रहा है कि पूरे दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ चले उनका वो है, जिस एरिया में ये परेड होनी है या ये जो इलाका है सारे का सारा, इन सारे इलाकों के अंदर तो इंडोनेशिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इनके झंडे लहराए जा रहे हैं। सो वो इंडोनेशिया को एक नेक्स्ट लेवल पे दिया जा रहा है, एक सपोर्ट दी जा रही है, फेवर दी जा रही है एंड बताया जा रहा है। और वो एक अब देखिए इससे ट्रेड भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा, रिलैक्स भी होंगे, फिर आसियान के भी मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया जितने भी जहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा बनता है, इंडिया वहाँ पे बायलैटरल्स बहुत अच्छे करता है। हमारे बायलैटरल्स जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, हमारे बायलैटरल्स नहीं अच्छे। हमारे बायलैटरल शायद हमारे पास देखें, कोई भी मुल्क जारी बात है ये तो नहीं चाहता ना कि उसके ताल्लुकात ख़राब हो किसी मुल्क के साथ। तो जारी बात है हमारी हुकूमतों की शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो अब श्रीलंका के पास जाएं तो क्या करें, मालदीव्स के पास जाएं तो क्या दें। जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ और आके हमें कुछ दें, इसी तरह वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आए और आके हमें कुछ दें। हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। उसके बाद फिर अच्छा, ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लागत जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आ रहा है वो USD 375 मिलियन है। आपके बस की बात नहीं है, आपके सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ USD 375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, आपके यहाँ की GDP 3.14 ना समथिंग है। मैम आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम इंडिया मसरूफ है मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री तो नहीं है? पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम कंट्री हो गया जब आप कुरान मान ही नहीं रहे? क्या आप सऊदी अरबिया की तरह आप मौत के बदले मौत देती हैं? आपकी सरकार देती है?
क्या सऊदी अरबिया की तरह, अरब की तरह, क्या जो बलात्कार करता है उसके औजार कटवाया जाता है पाकिस्तान में? क्या इस्लामिक कानून चोरी के अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, ये करता है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान लकुम दीनकुम वलिय दीन मानता है? आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ो? क्या पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ? क्या पाकिस्तान इस बात को मानता है कि उसी कुरान में 100? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भारत ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और यह ऑर्डर एक मुस्लिम कंट्री से मिला है। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि यह ऑर्डर कहां से मिला है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर ये बताइएगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल और सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है। यहाँ तक कि इसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। और इसी के कारण ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिल करके बनाई है, इसको लेकर के दुनिया बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड कर रही है और भारत इसे अब बहुत ही तेज़ी से एक्सपोर्ट कर रहा है। और चीन पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो उनके सीमा से लगते हुए देश हैं, वो भी इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं अभी कुछ समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। जब ये मिसाइल जा करके वहाँ पर ब्लास्ट हुई, उसके बाद इन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई ब्रह्मोस मिसाइल भी आई थी। हालांकि उसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं था, उसी के कारण वहाँ पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आज इससे आप यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि जो पाकिस्तान जैसे देश जो अपने आप को बहुत ही बड़ा एशिया का पावर मानता है, वो भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रेस नहीं कर सका। और वो ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान के अंदर जा चुकी है, 1-2 मिनट तक उसके उन हवाई पे पाकिस्तानी मतलब वायु पे उड़ी, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाए। तो इससे आप लोग ब्रह्मोस मिसाइल की पावर समझ सकते हैं। और यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के अब दुनिया भारत से इसकी मांग कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। और दोस्तों साथ ही ये जो मैं ओनर्स की क्लिप्स लेता हूं, इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि इस चैनल पर डॉक्टर कमर चीमा और रियल एंटरटेनमेंट टीवी और अदर्स चैनल है, उनके नाम मैं क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।